संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 और पवित्र वचन 43 से लेकर 48 तक के छोटे से वचन को पढ़ के सुनाता हूँ। आइए हम सुने। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इस प्रकार तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता है, धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम आज के इस पवित्र सुसमाचार को सुनते हैं, तो हम पवित्र वचन में देखते हैं, प्रभु यीशु हजारों वर्ष पहले हमें इतनी बड़ी शिक्षा दे दी। उन्होंने कहा, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इस प्रकार तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे। प्रभु यीशु जो शिक्षा, जो वचन हमें दिया है, ये सचमुच में हमारे जीवन में बहुत आगे बढ़ने के लिए, जीवन में उन्नति के शिखर पर पहुंचने के लिए प्रभु यीशु ने हमें बहुत बड़ी सीख दी है। अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। मेरे मित्रों, जब मैं बच्चा था, जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, 4 क्लास में, तो मुझे सिकंदर महान के बारे में इतिहास में पढ़ने का मौका मिला था। सिकंदर महान पूरी दुनिया को जीतने का सपना लेकर निकले थे, और जब वह हमारे भारत देश पर आक्रमण किया तो उसने बहुत सारे राजाओं को हराया। और जब वह राजस्थान में हमारे देशवासियों के विरुद्ध वहाँ लड़ाई लड़ी, तो वहाँ का राजा पोरस वह युद्ध हार जाता है और पोरस को बंदी बना करके सिकंदर के सामने लाया जाता है। तब सिकंदर ने हमारे देश के पोरस, राजा पोरस से पूछा, तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? तब पोरस ने जवाब दिया, जैसे एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। और इस उत्तर को सुनने के बाद सिकंदर बहुत खुश हुआ और उसने उसका आधा संपूर्ण राज्य लौटा दिया और वह अपने देश को चला गया। तो हम देखते हैं किस प्रकार हमारे देश का पोरस किस प्रकार जवाब दिया। लड़ाई में हार जाने के बाद में भी वह राजा सिकंदर से घृणा की तरह बातें नहीं करता है, लेकिन वह एक पहुंचा हुआ व्यक्ति की तरह, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, ही हैड द इंटेग्रिटी ऑफ हिज लाइफ। तो ऐसे बिना डिस्टर्ब हुए, बिना किसी भी प्रकार का अपना राज्य
खत्म हो गया, हार गया, इन सब बातों को लेकर वह डिस्टर्ब नहीं हुआ, लेकिन एक राजा की तरह उत्तर देता है, जैसे एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। मेरे मित्रों, जब प्रभु यीशु आज के पवित्र वचन में हमसे कहते हैं अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते उनके लिए प्रार्थना करो, तो प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा हमें जिंदगी में, जीवन में बहुत आगे बढ़ने का नुक्स दिया है। यदि प्रभु के इस पवित्र वचन के अनुसार यदि हम जीवन बिताएंगे तो सचमुच में हम दुनिया जीत जाएंगे, सचमुच में दुनिया जीत जाएंगे। क्योंकि जब युद्ध होता है, जब हम अपने शत्रुओं पर प्रहार करते हैं, जब हम अपने शत्रुओं को मार डालने के लिए एक जानवर की तरह एक सोच विचार रखते हैं, तब लड़ाई में, युद्ध में एक मारा जाता है, दूसरा जीवित रहता है। एक मारा जाता है, दूसरा जीवित रहता है। प्रभु यीशु ने सिखाया अपने शत्रुओं से प्रेम करो। इस नुक्स के द्वारा प्रभु यीशु में बताते हैं कि हमें किसी को मारने की जरूरत नहीं, किसी को हत्या करने की जरूरत नहीं, किसी से झगड़ा करने की जरूरत नहीं, मारपीट करने की जरूरत नहीं। जब हम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करते हैं तो तुम भी जीवित हो, मैं भी जीवित हूं। कोई किसी पर प्रहार नहीं करता, ना किसी की हत्या करता, ना किसी को मार डालता है। हम दोनों के दोनों हम लोग जीवित रहते हैं। इससे होता क्या है, जब हम अपने शत्रुओं को नहीं मार डालते, अपने शत्रुओं को की हत्या नहीं करते और हम उन्हें राजा सिकंदर की तरह छोड़ देते हैं, तो हम जिंदगी भर इस बात को कभी भूल नहीं पाएंगे कि जिस व्यक्ति ने, जिस राजा ने मुझे जीवन बख्श दिया है, वो उनका दान है, मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। और इस प्रकार दो व्यक्तियों के बीच में शत्रुता नहीं, दुश्मनी नहीं, बल्कि एक दोस्ती और प्यार का संबंध बढ़ता है। तो मेरे मित्रों, हम इस प्रकार देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु ने हमें अपने पवित्र वचन के द्वारा पवित्र जीवन बिताने के लिए, शत्रुओं से प्यार करने के लिए और अपने पड़ोसियों के प्रति जो हम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए ये पवित्र वचन हमें दिया है। हम अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं, हमारे दिनचर्या के जीवन में जब एक जानवर दूसरे जानवर को मारता है या चोट पहुंचाता है, तो जानवर दूसरे जानवर से लड़ जाता है। इसलिए लड़ता है क्योंकि वो जानवर है। लेकिन यदि हमारी जिंदगी में जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है, यदि हम उन व्यक्तियों को जो हमें चोट पहुंचाते हैं, जो हमें घायल करते हैं, जो हमें हमारी जिंदगी में बुरा चाहते हैं, हम पर बुरा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को जब हम चोट नहीं पहुंचाते हैं, उसका बुरा नहीं सोचते हैं, हम ऐसे व्यक्तियों के विषय में अच्छा सोचते हैं, जो भी को हमारे विषय में बुरा सोचा, जो भी कुछ ने हमें चोट पहुंचाया, लेकिन हम चोट नहीं पहुंचाते हैं, हम उसका बुरा नहीं करते हैं, तो इसके द्वारा यह प्रमाणित हो जाता है कि हम ईश्वर की संतान हैं। यह प्रमाणित हो जाता है कि हमारा नस्ल अलग है, हम जानवर नहीं, हम मनुष्य भी बढ़कर हमारा नस्ल
हम अलग नस्ल के प्राणी हैं। इसलिए पवित्र वचन में लिखा है, संत यूहन्ना के पहले पत्र में अध्याय 1 अध्याय 3 में और पवित्र वचन 9 में लिखा है। पवित्र वचन कहता है, जो ईश्वर की आत्मा से संचालित है, जो ईश्वर की संतान है, वह पाप नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें ईश्वरीय तत्व विद्यमान है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जिस व्यक्ति में ईश्वरीय तत्व विद्यमान है वह पाप नहीं कर सकता, वह ईश्वर की संतान है, क्योंकि वह ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। ऐसा व्यक्ति जिसमें ईश्वरीय तत्व विद्यमान है, वह व्यक्ति ईश्वर से उत्पन्न हुआ है, और यह प्रमाणित हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति चोट करने वालों को चोट नहीं पहुंचाता है, घायल करने वालों को घायल नहीं करता है, बुरा करने वालों को बुरा नहीं करता, बुरा नहीं चाहता है, क्योंकि उसके अंदर में ईश्वरीय जीवन तत्व विद्यमान है। और ईश्वरीय जीवन तत्व मनुष्य को एक अलग प्रकार का नस्ल बनने का वरदान देता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इसी प्रकार का वचन संत पेतरुस के पहले पत्र में अध्याय 1 में और पवित्र वचन 23 में देखेंगे, जहां संत पेतरुस कहते हैं, आप लोगों ने दोबारा जन्म लिया है। क्या लिखा है? आप लोगों ने दोबारा जन्म लिया है, और आप लोगों का यह जीवन दोबारा जन्म नश्वर जीवन तत्व से नहीं, बल्कि ईश्वर के पवित्र तत्व और ईश्वरीय वचन से हुआ है। देखिए, जब हमारे अंदर में वो ईश्वरीय जीवन तत्व हमारे अंदर में है, तो उसके द्वारा हम एक नए प्राणी, हमारा दोबारा जन्म, और ऐसे लोग ईश्वर की संतान कहलाते हैं। इसलिए पवित्र वचन में लिखा है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा, जहां प्रभु यीशु कहते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम पर अत्याचार करते उनके लिए प्रार्थना करो, इस प्रकार तुम ईश्वर की संतान बन जाओगे। पवित्र वचन कहता है तुम ईश्वर की संतान बन जाओगे। तो प्रभु यीशु हजारों साल पहले हमें ये नुक्स ईश्वर की शिक्षा देकर हमें बहुत बड़ी ज्ञान दी है, और इसके द्वारा हम दुनिया को जीत सकते हैं। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम लोग आज इस पवित्र वचन को सुनते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, संत पौलुस रोमियों के पत्र के द्वारा हमें क्या शिक्षा देते हैं। रोमियों के पत्र में अध्याय 8 और पवित्र वचन 13 से लेकर 16 तक में लिखा हुआ है। संत पौलुस कहते हैं, जो लोग शरीर की वासना से संचालित हैं, वो कहते हैं, यदि आप शरीर की वासना से संचालित होकर जीवन बिताएंगे तो आप अवश्य मर जाएंगे। शरीर की वासना, शरीर का वासना का मतलब हमारे अंदर में स्वार्थ है, हमारे अंदर में घमंड है, हमारे अंदर में ईर्ष्या है, जलन है, लड़ने की प्रवृत्ति है, हमारे अंदर में पूरी सोच विचार है, हमारे अंदर में कई प्रकार के बुरी आदत और इस प्रकार के कई प्रकार के बुरी विचारों से और बुरे सोच विचार से हम ग्रसित हैं। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, जो लोग ईश्वर की आत्मा से संचालित हैं, वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। यदि हम शरीर की वासना से संचालित हैं, तो हम अवश्य मर जाएंगे। और आगे संत पौलुस कहता है, यदि हम ईश्वर की आत्मा से, देखिए यहां दो बातें हैं, एक तो है शरीर की वासना से और दूसरी है ईश्वर की आत्मा से। अभी जब
ईश्वर की आत्मा से संचालित होकर हम शरीर की वासना का दमन करेंगे तो हमें जीवन प्राप्त होगा। पवित्र वचन बोलता है हमें जीवन प्राप्त होगा। और उसके बाद आगे लिखा है पवित्र वचन, रोमी 8:15 में लिखा है, जो लोग ईश्वर की आत्मा से संचालित हैं वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। और पवित्र वचन 16 में लिखा है, आत्मा हमें आश्वासन देता है कि हम ईश्वर के पुत्र हैं। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आगे और भी वचन देखेंगे। जब हमारे अंदर में ईश्वरीय तत्व विद्यमान है तो हम, पवित्र वचन कहता है कि वो व्यक्ति पाप नहीं कर सकता। अभी हम ईश्वर की संतान है कि नहीं है, हम कैसे जानते हैं? इसके लिए इसका मेजरमेंट क्या है? पवित्र वचन कहता है, संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 और वचन 10 में लिखा है, ईश्वर की संतान और शैतान की संतान की पहचान यह है कि जो शैतान की संतान है वह धर्माचरण नहीं करता और वह भी नहीं करता, अपने भाई से प्रेम नहीं करता। जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता और धर्माचरण नहीं करता वह शैतान की संतान है, वह ईश्वर की संतान नहीं हो सकता। इसलिए मेरे मित्रों, प्रभु यीशु हमें आज के पवित्र वचन के द्वारा ये कहते हैं कि जो ईश्वर की आत्मा से संचालित है, जिस व्यक्ति में ईश्वरीय तत्व विद्यमान है, वह पाप नहीं कर सकता। और जो पाप नहीं कर सकता वो हत्या नहीं कर सकता, वो मारपीट नहीं कर सकता, वो झगड़ा नहीं कर सकता, वो दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोच सकता, चोट पहुंचाने वालों को चोट नहीं दे सकता। इसीलिए संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 1 और पवित्र वचन 11, 12 और 13 में लिखा है, पवित्र वचन कहता है, वह अपने यहाँ आया और अपने ही लोगों ने उनको नहीं अपनाया, पर जितनों ने उनको अपनाया और उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबको उसने ईश्वर की संतान बनने का वरदान दिया। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की वासना से, ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ऐसे ही लोग ईश्वर की आत्मा से उनका जन्म होता है। ऐसे ही लोगों का जीवन, वैसे ही लोग ईश्वर से उत्पन्न होते हैं जो दूसरों को क्षमा करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने बताया, वे ईश्वर की संतान कहलाएंगे जब हम अपने शत्रुओं से प्रेम करेंगे, जब हम पर अत्याचार करने वालों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, चोट नहीं पहुंचाएंगे, उनको घायल नहीं करेंगे, लेकिन हम उनके बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, तो ईश्वर की संतान होने का यह हमारे लिए एक जीता जागता प्रमाण है। मेरे मित्रों, आज के पवित्र वचन के द्वारा मैं आपको और सभी सुनने वालों को मैं ये कहना चाहता हूँ, आइए हम हमारे दिनचर्या के जीवन में प्रभु के इस वचन को अमल करें ताकि हम ईश्वर की संतान बन जाएं। चोट पहुंचाने वालों को हम चोट नहीं दें, घायल करने वालों को घायल नहीं करें, बुरा सोचने वालों के लिए हम बुरा नहीं सोचें, बल्कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। ये प्रमाणित हो जाता है कि हमारा नस्ल अलग है, हम जानवर नहीं, बल्कि हमारे अंदर में ईश्वरीय तत्व विद्यमान है। और हमारे अंदर में ईश्वरीय तत्व विद्यमान होने का प्रमाण ये है कि हम ईश्वर की संतान है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। सभी लोगों को जय यीशु।